दो किनारे ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दुरेश शहवार एक बार फिर से अपने रोने धोने इमोशनल ब्लैकमेल करने से तैमूर को काबू कर चुकी है। यहाँ तक कि तैमूर और आयमा के बीच में इतना बड़ा झगड़ा करवाती है कि आयमा घर छोड़कर ही चली जाती है और तैमूर इसे रोकता तक नहीं, उल्टा इसे धुतकार देता है कि तुमने जाना है तो जा सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। ये देखकर तो दुरेश शहवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जो चाहती थी इतनी आसानी से हो गया। भाई उसकी मुट्ठी में आकर आयमा को घर से निकाल चुके हैं। बस अब इसकी बात मानते हुए आयमा को तलाक भी भिजवा दे तो दुरेश शहवार के दिल को ठंड पड़ जाए। तैमूर की माँ इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तुमने क्या किया, दुरेश शहवार के पीछे लगकर आयमा को घर से जाने दिया। जिस पर तैमूर भी चिल्लाता है कि उसे मुझसे ज़्यादा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा अपने सौतेले भाई की फ़िक्र है। वैसे देखा जाए तो तैमूर भी अपनी बहन से कम नहीं, कभी तो बहुत ही अच्छा और कभी माथे पर आंखें रख लेता है। ऐसा बेहिस हो जाता है। पहले इसे वलीद भाई का गम सता रहा था, दुरेश शहवार ने इसके साथ गलत किया, और अब दुरेश शहवार का गम सता रहा है और वलीद समेत सब घर वाले खटक रहे हैं। इधर आयमा भाई को बताकर परेशान नहीं करना चाहती कि वह तैमूर से नाराज़ होकर आई है, लेकिन जब ये लोग बार बार पूछते हैं तो इसे बताना पड़ता है कि उसने चालाकी से तैमूर को अपने साथ शामिल कर लिया है और मैं किसी ऐसे शख्स का साथ कभी नहीं दे सकती जो मेरे भाई के दुश्मन से जाकर मिल जाए। तैमूर के बारे में जानकर वलीद को काफ़ी दुख होता है, वो इसे काफ़ी समझदार समझता था। वहीं कायनात को भी दुख होता है कि पता नहीं भाई की किस्मत में मुकम्मल तौर पर खुशी कब आएगी। खैर 2-4 दिन गुजरते हैं तो आयमा की तबीयत ख़राब होने लगती है, चक्कर आते हैं। कायनात इसे संभालती है, चेकअप करवाती है तो पता चलता है खुशखबरी है। बहन भाई तो बहुत खुश होते हैं, आयमा को गले लगाते हैं और वहीं कायनात ये खबर तैमूर की माँ को भी फ़ोन करके सुनाती है, जिसे सुनकर तो वो खुशी से फूले नहीं समाती कि मैं दादी बनने वाली हूँ। तैमूर को ये खबर सुनाने से पहले वो दुरेश शहवार को तो लाजमी बताएंगी क्योंकि इनके पेट में दर्द जो होता रहता है जब तक दुरेश शहवार को हर बात ना बता दें। और इस खबर के बाद दुरेश शहवार को आग लग जाएगी, कितनी मुश्किल से इसने आयमा और भाई को एक दूसरे से दूर किया था। और अगर ये बच्चे की खबर तैमूर भाई को मिली, वो फ़ौरन से पहले जाकर आयमा को घर वापस ले आएंगे। इधर आप देखेंगे कि घर पर शहीर जो दुरेश शहवार का इंतज़ार कर रहा था, कहाँ रह गई थी तुम, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, ये कुछ पेपर साइन करने थे, बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। असल में मैंने तुम्हारे लिए एक फ़्लैट ख़रीदा है, तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। लेकिन दुरेश शहवार इन किसी भी पेपर्स पर साइन नहीं करती, बल्कि उल्टा शहीर से कहती है कि मेरी सिक्स सेंस कह रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम निकाह नामे पर तब्दीली की बात कर रहे हो। शहीर भी एकदम से हैरान हो जाता है दुरेश शहवार के अंदाज़ को देखकर, फ़ौरन मुकर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो बस तुम्हारे लिए घर ख़रीद रहा था। क्योंकि वो जानता है कि अगर दुरेश शहवार को इस बात की भनक भी पड़ गई तो वो होशियार हो जाएगी, चुकन्नी हो जाएगी और फिर शहीर अपना काम नहीं कर सकेगा। वहीं दूसरी तरफ पेशी का वक्त आ गया, दुरेश शहवार अदालत पहुंच चुकी है और वलीद भी अपनी बेटी की कस्टडी के लिए हर मुमकिन कोशिश का इरादा लिए घर से निकलता है। जब मावरा इसका हौसला बढ़ाती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये केस जीत जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि दुरेश शहवार और वलीद का सामना होता है अदालत से बाहर, तो वो एक बार फिर से इसे उकसाती है कि अभी भी वक्त है, मेरी शर्तें मान जाओ, बाद में शिकायत मत कीजिएगा। इसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए वलीद का यकीन भी डगमगाने लगा है।